मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश भारतवर्ष, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, एक प्रजातंत्र राष्ट्र है। यहाँ किसी भी जनता को ये अधिकार है कि वो जनता के द्वारा चुनकर बड़े से बड़े पदों पर जा सकता है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे कि इन राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़ा होड़ लगा हुआ है। कौन सत्ता माँ है? इतने बेचैन क्यों हैं ये लोग सत्ता मानने के लिए? क्योंकि राजतंत्र में और कुछ तक मिलता जुलता है वंशवादियों में, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बाद में ज्योति बुझ गई, अंधेरा हो गया है, वहाँ कोई ऐसा है नहीं। इसी तरह मुलायम यादव, अखिलेश यादव वंशवादी, लल्लू यादव और उसके वंशज, ये वंशवादी, ममता बनर्जी उसके भतीजे, ये वंशवादी लगभग कुछ राजतंत्र की हैं, राजतंत्र की तरह हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सत्ता हस्तांतरित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चुनाव पद्धति जनता के द्वारा ही होता है। ये बिना चुनाव के इस गौरवान्वित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं जा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ये लोग इतने बेचैन क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हो, एक मुहावरा है अंग्रेजी में, uneasy lies the head that wears the crown, uneasy lies the head that wears the crown। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार हो, वफादार हो, समझदार हो, सचमुच जनता के कल्याण के लिए जीता हो। क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब ही है डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये शासन प्रणाली है, ये गवर्नमेंट है। अब ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तो देशभक्त हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, और उस छवि के लोग अभी भी हिंदुस्तान में हैं, जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है। देश सेवा के लिए वो सत्ता माना चाहते हैं और देश के गौरव, गरिमा, विश्व में समृद्धि के रास्ते पर ले जाते हुए, सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, अपने जितने भी 140 करोड़ के लगभग नागरिक हैं, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि उनको शौक़ है। अब ये देखिए, मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे बोल रहा हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य से बेहद प्यार है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है, मैं सड़क पर मरते हुए कुत्तों को भी घर लाके जीवन देने की कोशिश करता हूँ। हर आँख की आंसू पोंछने की मुझ में एक ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट है। मैं किसी की दुखी जीवन को देख नहीं सकता, नहीं मैं देख सकता किसी को तड़पते हुए, रोते हुए, मुसीबतों से घिरते हुए। ये मेरा ऐसा स्वभाव है प्यारे दोस्तों। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश हित में, देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए सत्ता मानने की कोशिश करते हैं, और वो भी अपने किए गए वादों को निभाते हैं, अपने आने वाले योजनाओं को बताते हैं, और अगर जनता समझदार है तो उनको फिर से विजयी बना के सत्ता पर बैठाते हैं। जिस तरह से अभी आधुनिक हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और जनता ने इनमें पूरा विश्वास के साथ दूसरी बार इनको प्रधानमंत्री बनाया है। उसी छवि के एक दूसरे महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो भी उत्तर प्रदेश में तरह तरह के योजनाओं के आधार पर शांतिपूर्ण वातावरण तैयार किए हैं, और जितनी भी समस्याएं 70 सालों से
पहाड़ की तरह ढेर बन के पड़ा है, उसको थोड़ा थोड़ा करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, रोजगार की समस्या, चिकित्सा की समस्या, समस्या से तो घिरा ही है हिंदुस्तान। क्योंकि यहाँ के लोग मोदी और योगी की छवि के नहीं है मेरे भाई। ये पहले श्रेणी के लोग हैं जिनमें देशभक्ति है, जज्बा है। हम रहे न रहें, ये देश रहना चाहिए। और ये बालक भरत की तरह, भाई भरत की तरह सिंहासन पर बैठते हैं तो जनता के खराम को रखते हैं, जिस तरह राम के खराम को दशरथ के पुत्र भरत ने रखा था। सेवा की भावना है। मजदूर नंबर 1 है, सेवक नंबर 1 है। और दूसरे लोग देख लीजिए, वंशवादियों, अयासी जीवन, भ्रष्टाचार, देश को बेचना, देश को लूटना, दुश्मनों से दोस्ती लगा के देश की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करना, जैसे राहुल गांधी हैं। ये चाइना से डोनेशन लेते हैं। इनके चमचे जाते हैं पाकिस्तान में और वहाँ के प्रधानमंत्री को बोलते हैं किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटा दो, और नीच बोलते हैं, चाय बेचने वाला बोलते हैं, घटिया बोलते हैं। सारे लोग उनको गाली देते हैं। प्यारे दोस्तों, तो मैं जो पूछा आपसे ये था कि ये जनता की सेवा करने आते हैं कि अपने जीवन में मेवा खाने आते हैं। तो सवाल का जवाब है, यही समाप्त करता हूँ इस प्रवचन को। 99% लोग मेवा खाने आते हैं। पद की गौरव गरिमा होती है, पद के हिसाब से उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके आलीशान बंगले होते हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके लिए राजभोग के लिए लोग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और कुछ हमारी छवि के लोग फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, सेवा की भावना से हमेशा प्रेरित रहते हैं। क्योंकि मैं समझदार हूँ भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हम एक रोल कर रहे हैं, हम लोग एक अदा कर रहे हैं, किरदार कर रहे हैं। और ऐसे चमत्कारिक किरदार हो कि आने वाली पीढ़ी गौरव करे, फख्र करे। जैसे सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल, ऐसे महापुरुष अनेक अनगिनत हुए। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जिन्होंने सारे कठिनाइयों को झेलते हुए आज़ादी को बचाने की भरसक प्रयास किया। हमारे जवान सरहदों पर हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हुए दिन रात शहीद होते रहते हैं, हमारे पुलिसकर्मी। प्यारे दोस्तों, आइए हम सभी लोग मिलकर चरित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति बने। सत्यन्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह के वेग में बहते हुए अपने जीवन को कामयाब बनाए। क्योंकि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। आपका जय हो, कल्याण हो। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।